आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। उधर बीजेपी बची हुई सीटों पर जारी कर रही थी लिस्ट, इधर भाजपा की सांसद संघमित्रा की आंखों से बह रहे थे आंसू। संघमित्रा का छलका दर्द बदायूं से रो पड़ी, कहा जनता के बीच में जाएंगे तो मैनपुरी में भी जलवा दिखाएंगे। लेकिन बीजेपी ने मैनपुरी से दे दिया संघमित्रा को झटका, संघमित्रा का सारा प्लान अटका। अब क्या होगा संघमित्रा का? बीजेपी में क्यों आ गई हाशिए पर संघमित्रा? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का साया ने ही पलट दिया संघमित्रा की काया? मैनपुरी से भी संघमित्रा की आस को चोट, अब संघमित्रा को कहां से जाएगा जनता का वोट? उत्तर प्रदेश की तमाम लोकसभा सीट पर वेट एंड वॉच की स्थिति का इंतजार लगभग कई भाजपा नेता अभी तक कर रहे हैं। ऐसे में बदायूं सीट पर चर्चा होना बेहद लाजमी है। दरअसल ये वही सीट है जहां पर विपक्ष के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और वर्तमान में कोर्ट की कार्रवाई का सामना कर रही संघमित्रा मौर्य सांसद है। फिलहाल यहाँ संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया गया है, लेकिन किसी अन्य जगह से टिकट मिलने की संभावनाओं के बीच अभी भी संघमित्रा मौर्य के मन में बीजेपी के लिए खास लगाव दिख रहा है। लेकिन इस लगाव की असली वजह क्या है, पर्दे के पीछे की सच्चाई, आज समाचार भारती की इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल भाजपा नेतृत्व के लोकसभा चुनाव में मैनपुरी से चुनाव मैदान में उतारने की चर्चा पर सांसद संघमित्रा मौर्य का कहना है कि अगर पार्टी ने उन्हें मैनपुरी भेजा तो वहां भी कमल खिलेगा। ये बात उन्होंने 2 दिन पहले कही थी। वो पार्टी कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आगमन के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। बदायूं से चले जाने के सवाल पर वो बोली कि ये कहना गलत है। वो हर वक्त बदायूं में उपलब्ध रही थी। बदायूं की जनता उनका परिवार है और रहेगा भी। भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य के 2 अप्रैल को बदायूं क्लब में मुख्यमंत्री के लिए सजे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मंच पर आंसू छलक गए थे। तब से सियासी हलकों में ये कहा जा रहा था कि टिकट कटने का दर्द जो आंसू बनकर छलक रहा है। हालांकि बदायूं में पार्टी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह साक्य के चुनाव प्रचार में उनकी लगातार सक्रियता देखी जा रही थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यहाँ पार्टी कार्यालयों पर जब पहुंचे तब भी सांसद मौजूद रहीं। प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत के बाद संघमित्रा मौर्य ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया और कहा, अगर शीर्ष नेतृत्व मुझे मैनपुरी भेजता है तो वहाँ भी कमल खिलेगा। हालांकि मैनपुरी से पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को टिकट देकर भाजपा ने संघमित्रा मौर्य को यहाँ भी तगड़ा झटका दे दिया है। ऐसे में पत्रकारों ने जब उनसे पूछा था कि आप कई दिनों से चुनाव प्रचार में नहीं दिख रही हैं, क्या बदायूं छोड़कर चली गई हैं? इस पर सांसद ने कहा था ये कहना गलत है। बदायूं मेरा परिवार है और रहेगा भी। बेटी बनकर बदायूं के लोगों की सेवा की है, इस धर्म को आजीवन निभाती भी रहूंगी। संघमित्रा ने कहा कि राजनीति में उनके जैसे स्पष्ट नेता विरले ही हैं। जो वो कहती है वो करके दिखाती हैं, उससे कहीं नहीं पलटती हैं। पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटी कहने में शर्म आने संबंधी बयान पर कहा कि उस वक्त उन्होंने क्या सोचकर बयान दिया होगा, इस पर वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगी। राजनीति अपनी जगह है और परिवार अपनी जगह। वो दोनों को साथ में लेकर चल रही हैं। रिश्तों को कोई खत्म नहीं कर सकता। फिलहाल अब ना बदायूं और ना ही मैनपुरी से संघमित्रा को टिकट मिला है। ऐसे में कानूनी कार्रवाई का शिकंजा संघमित्रा मौर्य को और भी ज्यादा परेशान कर सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दोनों ही जगह से टिकट कटने के बाद संघमित्रा मौर्य का अगला कदम अब क्या होगा। समाचार भारती के लिए सहयोगी दिलशाद अहमद और दीपक कुमार के साथ मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।